हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयशंकर के बाद भी नहीं सुधरे बेशर्म पाकिस्तानी मंत्री। अब हिना रब्बानी खार ने भारत के खिलाफ उगला है जहर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात आपको। बिलावल भुट्टो के बाद अब हिना रब्बानी ने क्या जहर उगला है दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर राजनाथ सिंह ने दोस्तों अपने भारत की शौर्य गाथा गाते हुए दोस्तों चाइना को दे दिया ऐसा जवाब की अगर शर्म होगी तो गर्दन नीचे झुक जाएगा चाइना का। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा राजनाथ सिंह ने कि सुपर पावर जरूर बनेगा अपना भारत, लेकिन किसी की जमीन नहीं कब जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा और तंज और सटीक निशाना साधा है चाइना पर। पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारत का दिल से समर्थन करते हैं, भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से आज भारत का डिफेंस सिस्टम और विदेश नीति नंबर 1 हुआ है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयशंकर के जवाब के बाद भी नहीं सुधरे बेशर्म पाकिस्तानी मंत्री। अब हिना रब्बानी खार ने भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने में लगा है। पाकिस्तान को जब यूएनएससी में आतंकी ओसामा के मुद्दे पर करारा जवाब मिला तो वो भारत को घेरने के नए नए तरीके खोजने लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत पर निशाना साधा, और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बुनियादी भाषाई नैतिकता की सीमा को लांघ दिया। जब उनकी आलोचना होने लगी तो अब पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत के खिलाफ जहर उगलने लगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक बार फिर भारत पर पाकिस्तान में आतंकियों की मदद करने का आरोप लगाया है। हिना रब्बानी खार ने भारत के खिलाफ ट्वीट किया है दोस्तों। बिलावल का वीडियो रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत ने यूएनएससी की अपनी अध्यक्षता का इस्तेमाल आतंकवाद का ढोल पीटने के लिए किया है, जबकि वो पाकिस्तान में नियमित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। हिना रब्बानी के ये जहरीले बोल कोई नई बात नहीं है दोस्तों। जब विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूएनएससी की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहे थे, तभी पाकिस्तान ने कहा था कि लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के करीब 2021 में हुए धमाके में भारतीय एजेंसियों का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूएनएससी में जयशंकर जी ने बिलावल भुट्टो को करारा जवाब दिया था दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तान चुप हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी हिना रब्बानी ने आग ही उगला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान जितनी बार भारत पर हमला करने की कोशिश करता है, हर बार जयशंकर जी अपने जवाब से उसकी बोलती बंद कर देते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी से जब न्यूयॉर्क में इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि सांप को पालेंगे तो वो आपको भी काटेगा। जयशंकर ने कहा, मैंने हिना रब्बानी खार के बयान की रिपोर्ट को पढ़ा है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान गई थी और उन्होंने हिना रब्बानी खार से ही कहा था कि अगर आप सांप को पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी पत्रकार को कहा कि पाकिस्तान दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकते, अपनी हरकतें सुधारिए और एक अच्छा पड़ोसी बनिए। ऐसे में दोस्तों इतनी कटी बातें कहने के बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान नहीं सुधरा और हिना रब्बानी ने ये जो बयान दिया है दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे हिना रब्बानी को? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा सके शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपना राय पक्ष और कमेंट कर सके। बात करते दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर सुपर पावर बनेंगे पर किसी की जमीन नहीं कब जाएंगे। जी हाँ, राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। बड़ी खबर, तवांग सेक्टर पर चीनी दुस्साहस को लेकर देश भर में उबाल है। हालांकि सेना चीन की पीएलए सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दे दिया है दोस्तों। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा लक्ष्य सुपर पावर बनना है, लेकिन इसकी एवज में हम किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने यह बयान चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर दिया है। जी हाँ, तवांग सेक्टर पर हालिया हुए संघर्ष को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को खरी खरी सुनाई है। फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम ने लाल किले से अपने संबोधन के दौरान देश को 5 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया था जो भारत को सुपर पावर बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है और ये नहीं माना जाना चाहिए कि हम किसी देश पर हावी होना चाहते हैं या कोई अन्य देश हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने का इरादा रख सकता है। ताइवान का मुद्दा हो या अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर, चीन की नजर दोस्तों हमेशा से ही दूसरे की सीमाओं पर रही है। दुनिया जानती है कि दूसरे देश की सीमा पर अवैध कब्जा और आड़े टेढ़े तरीके से किसी भी हालत में जमीन हथियाना चीन की पुरानी पॉलिसी का हिस्सा रही है। इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर चीन को यह हिमाकत भारी पड़ गई। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की घुसपैठ का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़
जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में राजनाथ सिंह ने ये बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों कि अपना भारत सुपर पावर जरूर बनेगा, जल्दी बनेगा, लेकिन किसी की जमीन नहीं कब्जाएगा। और ये तंज दोस्तों चाइना पर कसा गया है, क्योंकि चाइना भी सुपर पावर बनने की रेस में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और वो विस्तारवादी नीति को भी साथ के साथ बढ़ावा देता नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने ऐसा ना करने की ठानी है। भारत कह रहा है कि हम सुपर पावर जरूर बनेंगे, पर किसी की जमीन को कब्जाएंगे नहीं, किसी को रुलाएंगे नहीं। ऐसे में अगर आप भी राजनाथ सिंह की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया, और जिन्होंने लाइक कर दिया वो कमेंट में हमारा समर्थन है इनकी बातों का कहना मत भूलिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर आग लगाने वाले आग से डर गए। जी हाँ, टीटीपी से घबराए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल का आतंकवाद पर दोगलापन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो कि आतंकवाद पर अपने देश का बचाव अपने ही एक बेशर्म बयान के साथ कर चुके हैं, खुद इसका रोने लगे हैं दोस्तों। बिलावल भुट्टो उस समय बचकाना बयान देकर सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अलकायदा के सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन की तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर डाली थी। अब बिलावल भुट्टो खुद ये बात मान रहे हैं दोस्तों कि उनका देश तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवाद से सताया हुआ है। बिलावल की माने तो पाकिस्तान सीमा पार से जारी टीटीपी के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भारत की तरफ से होने वाली कार्रवाई का विरोध करने वाले बिलावल अब अफगानिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिलावल का ये बयान हाल ही में हुई घटना के बाद आया है। गुरुवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान तालिबान बलों की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 11 अन्य लोग घायल हो गए थे। ऐसे में टीटीपी से घबराए दिखाई दिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अब आतंकवाद पर दोगलापन दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आतंकवाद को भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये तो सिर्फ इनका हथकंडा है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी का पकड़ा गया झूठ, पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्री ने कर दिया इनको एक्सपोज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपने एक बयान पर घिर गए हैं। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान को रसिया से सस्ते दाम पर तेल नहीं मिल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मालिक ने दावा किया है कि रशिया हमें रियायती दरों पर कच्चा तेल अवश्य देगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बिलावल के बयान का खंडन करते हुए कहा कि रशिया से सस्ते दामों पर तेल मिलने का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान के बारे में ज्ञान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक विदेश मंत्री के तौर पर उन्हें इन मामलों की सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। अब खुद के पेट्रोलियम मंत्री के खंडन के बाद उनकी पार्टी भी बैकफुट पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों रशिया से सस्ता तेल नहीं मिल रहा है, ऐसा बयान देने वाले बिलावल भुट्टो की खुद उन्हीं के पेट्रोलियम मंत्री ने पोल खोल दिया दोस्तों, और बहुत बड़े तरीके से एक्सपोज कर दिया है बिलावल भुट्टो को। यानी कि अगर इन बातों पर झूठ बोल सकता है बिलावल भुट्टो, तो दोस्तों सोचिए कि भारत के मुद्दों पर कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलता होगा। ऐसे में आपकी जो भी राय उसको लेकर बताइएगा अवश्य। और खबर की बात करें, जहां पर तवांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा देश के लिए बन गए शर्मिंदगी। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन मुद्दे पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा लगातार कांग्रेसी नेता के बयान की आलोचना कर रही है। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उन पर करारा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल रिजिजू ने शनिवार को सुबह अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर का दौरा किया। तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमारे सैनिक यहाँ पूरी तरह मुस्तैद हैं और तवांग पूरी तरह सुरक्षित है। इस दौरान एक अन्य ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या है बल्कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पहले राहुल गांधी को वो बयान बता देते हो दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है, तवांग मुद्दे को छिपाने की कोशिश कर रही है। देश की सरकार सोई हुई है और चीन ने युद्ध की तैयारी कर ली है। हिंदुस्तान की सरकार रणनीतिक रूप से काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। जहां जियोपॉलिटिक्स की बात आती है वहां इवेंट काम नहीं आते, वहां ताकत काम आती है। जी हाँ दोस्तों, आगे राहुल गांधी ने कहा कि चीन पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद कर दिया है। वे हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। दोस्तों, ये विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया है, जिसका जवाब अब किरेन रिजिजू ने दिया है वहां पर विजिट करके दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, इससे भी बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सेना का मनोबल गिराया है। हमारी भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, नड्डा ने कहा कि जब भारतीय सेना डोकलाम में थी तब
तब राहुल गांधी चीनी दूतावास में चीनी अधिकारियों से चुपचाप मिले थे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर सवाल उठाए थे। ये बताता है कि वो भारत की भाषा नहीं बोलते हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि पाकिस्तान जो भाषा बोलता है मैं उसी भाषा में बोलता हूँ। मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूँ। ये देश के प्रति राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? राहुल गांधी को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि जब दोस्तों बात अपने देश पर आती है तब पूरे देश के नागरिकों को एकजुट होकर के दुश्मनों से लड़ने की बात और उसके लिए रणनीति बनाने की बात करनी चाहिए दोस्तों, ना कि आपस में ही बांटने वाली बात करनी चाहिए। और भारतीय सेनाओं को ऊंचाइयों पर ले जाने के बजाय उनको गिराने की कोशिश की जाती है, उनके मनोबल को गिराया जाता है इस प्रकार के नेगेटिव बयान देकर के। अब ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।